नमस्कार, इंडिया टुडे एनी के ये स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आपको पता है कांग्रेस पार्टी ने एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है 7 सितंबर से। इस यात्रा के साथ संगति रखते हुए आज हम यात्रा में ही एक कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश जी से मिल रहे हैं। हालांकि ये यात्रा एयरपोर्ट तक है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एयरपोर्ट तक हमें बहुत सारी बातें पता चलेंगे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। लेकिन सबसे पहले स्वागत है जयराम रमेश जी। नमस्कार। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि चीता वापस आ रहे हैं और ये इसमें आपका बहुत योगदान है। आपने ये सिलसिला शुरू किया था, ये मुहिम शुरू किया था जब आप एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे। तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको कि ये चीता अब वापस आ रहा है? देखिए, श्रेय तो और कोई लेंगे, हेडलाइन जीवी, फोटो जीवी, वो तो श्रेय ले लेंगे। नाम भी बता दीजिए। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे देश में सिर्फ एक ही है जो हेडलाइन जीवी हैं, कैमरा जीवी हैं, वो श्रेय लेंगे। पर 2009 में जब मैं पर्यावरण मंत्री था तब मुझे जानकारी मिली कि चीता जो एकमात्र ऐसा मैमल है हमारे देश में जिसकी संख्या पूरी ज़ीरो हो गई, वो एक्सटिंक्ट हो गया था। और दिलचस्प बात मुझे दिग्विजय भानु सिंह जो चीता के जाने माने विशेषज्ञ हैं, उन्होंने मुझे बताया कि चीता शब्द जो है ना, हालांकि अफ्रीकन चीता है, ईरानियन चीता है, इंडियन चीता भी था, हुआ करता था। ये चीता शब्द संस्कृत से है, चित्रक मीन्स स्पॉट। तो मैंने कहा यार, एक ऐसा मैमल जिसका शब्द का ओरिजिन संस्कृत है वो हमारे देश में पाया नहीं है। तो मैंने शुरुआत की, ईरान से मैंने बात की, मैं खुद नमीबिया गया, साउथ अफ्रीका गया, बातचीत हुई, शुरुआत हुई, विशेषज्ञों से मैंने बात की। और तो फाउंडेशन तो 2010 में अप्रैल के महीने में रखा गया और मुझे खुशी है कि 12 साल बाद ये नमीबिया से पहला बैच 8 चीते आ रहे हैं कूनो नेशनल पार्क। हालांकि कूनो मध्य प्रदेश में इसलिए डेवलप किया गया था ताकि गिर के शेरों के लिए एक दूसरा घर बनाया जाए, पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शेर को गुजराती अस्मिता के नज़रिए से देखते हैं और उन्होंने इसको माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी बार बार आप किसी व्यक्ति के उल्लेख कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे। नाम नहीं लेना चाह, वो सर्वज्ञानी, डरते हैं क्या? सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। आप लोग डरते हैं क्या नाम लेने से? मैं डरते नहीं है, मैं किसी के डर में नहीं आता हूँ, किसी की धमकी में नहीं आता हूँ। पर ठीक है, देखिए, ये चीता ये दर्शाता है कि शासन में एक कंटिन्यूटी होता है और कंटिन्यूटी में आप एक्नॉलेज करें जो आपके पहले मंत्री थे या प्रधानमंत्री थे या कोई किसी भी मंत्री हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं कि आप श्रेय लें। स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, वो स्वच्छ भारत अभियान क्या था? निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान का नाम बदलकर स्वच्छ भारत बन गया। तो कैसे ऐसे परियोजनाएं थी जो यूपीए के समय में शुरुआत हुआ था, उसके नाम बदले गए, पैकेजिंग बदला गया। पर एक चीज़ कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री मार्केटिंग में उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। आखिर में आपने नाम ले ही लिया क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। पैकेजिंग, और देखिए, मैंने नहीं लिया, ये अडवाणी साहब ने कहा है, उनके गुरु अडवाणी ने कहा कि इवेंट मैनेजमेंट में नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं, उन्होंने कहा था एक बार। ये एक बार आपके राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि वो इवेंट मैनेजर अच्छे हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन एक बात अच्छा लगा कि कांग्रेस और बीजेपी इस बात पे सहमति रखते हैं कि ये जो हमारे ही देश में हुआ करते थे चीता अब वापस आ रहे हैं। और ये शायद एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें दोनों ही पार्टी के सहयोग दिखने को मिला है। अब हम आते हैं, जोड़ने की बात शुरू हो गया है तो भारत जोड़ो में। भारत जोड़ो शुरू होने वाला था पहले, जब हमने सुना था कि 2 अक्टूबर से, और कांग्रेस की जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो शुरू होने वाले थे 20 सितंबर में, ख़त्म होने वाले थे। तो क्यों ये स्वैप किया गया कि कांग्रेस के जो इलेक्शन है वो पीछे कर दिया गया और जो भारत जोड़ो है वो 7 सितंबर तक ले आया गया? क्या ये इसलिए, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये इसलिए है कि एक कोशिश किया जाएगा कि राहुल गांधी को मनाने की कि वो प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए फिर से लड़े, क्योंकि एक समय मिलेगा राहुल गांधी के साथ? राहुल गांधी फेमस है इस बात के लिए कि वो समय देते नहीं है। तो क्या ये स्वैपिंग इसलिए हुआ था कि उनको मनाया जाए?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत जानकारी है आपके पास। वो समय देते हैं, सबसे मिलते हैं, पर ये जो एडवांस किया गया था, पहले घोषणा हमने 2 अक्टूबर का किया था, ये एडवांस इसलिए किया गया था क्योंकि राहुल गांधी जी का मानना था क्यों हम इतना इंतज़ार करें, पहले ही शुरू करें, क्योंकि हम जल्दी बजट सेशन के पहले हम इसको पूरा करना चाहते थे। पर बजट सेशन के पहले तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, पर हो सकता है कि 25 या 28 फरवरी तक हम इसको पूरा कर सकते हैं, ताकि आधा बजट सेशन में हम भाग ले सकें। तो इसीलिए एडवांस, इससे संगठन के चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। संगठन के चुनाव, क्योंकि प्रक्रिया खत्म नहीं हुआ था। पीसीसी, देखिए संगठन में कौन भाग लेते हैं, चुनाव में कौन भाग लेते हैं? हमारे इलेक्टोरल कॉलेज में 9000 पीसीसी डेलीगेट होते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट होते हैं। वो कई राज्यों में वो पीसीसी डेलीगेट का लिस्ट पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हमने उसको 3-3.5 हफ्तों से बढ़ा दिया। तो इससे भारत जोड़ो यात्रा और संगठन के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है। क्या राहुल गांधी जी उम्मीदवार बनेंगे कि नहीं, मुझे पता नहीं, वो आपको एक 7-8 दिन में पता चल जाएगा। पर जो भी हो, अगर इलेक्शन होना है 17 अक्टूबर को होगा। अगर आम सहमति बनेगी किसी के नाम पर, वो भी 1 अक्टूबर को पता चल जाएगा। पर हम चुनाव से पीछे हट नहीं रहे हैं, चुनाव को हम स्थगित नहीं कर रहे हैं। मैं ये सवाल पूछ ही नहीं रहा हूँ कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वो जवाब आप नहीं दे पाएंगे या नहीं देंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, कई लोगों ने नहीं दे पाऊंगा ठीक है, मैंने वो मान लिया, मैंने ये मान लिया कि आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन कई नेताओं ने ये कहा कि ये जो 9000 लोगों के लिस्ट है डेलीगेट्स के, कि ये पहले ही साझा करे, क्योंकि कांग्रेस में ये परंपरा रहे है कि वो सिर्फ चुनाव के दौरान ही वो साझा करते हैं। तो क्या ये जो शंका बहुत लोगों ने जाहिर किया है कि 5 लोगों ने जाहिर किया, तो खत लिखा, सो गंगोत्री एक थी, और गंगोत्री से 5 लेटर निकले हैं। कहाँ है ये गंगोत्री? मुझे पता नहीं कहाँ है गंगोत्री। कांग्रेस में आप संकेत में बहुत बात करते हैं। कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में है, मुझे पता नहीं है। पर मैं इनका खंडन मधुसूदन मिस्त्री ने किया, इसका स्पष्टीकरण मधुसूदन मिस्त्री ने दिया, और मुझे पता है कि 4 लोगों ने, मनीष तिवारी, शशि थरूर, प्रद्योत बोरदोलोई और कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि हम संतुष्ट हैं, ये पारदर्शिता से ये किया जा रहा है, ये लिस्ट हमको उपलब्ध होगा। उनकी मांग यही थी ना, तो लिस्ट उपलब्ध होनी चाहिए। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा हाँ, पीसीसी डेलीगेट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी, ताकि आपको 10 पीसीसी डेलीगेट्स के नाम की ज़रूरत है नामांकन पत्र भरने के लिए, वो आप भर सकते हैं। लेकिन ये लिस्ट तभी मिलेंगे अगर कोई ये इच्छा प्रकट करे कि मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इलेक्शन है, ये इंटरनल इलेक्शन है, और हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जहाँ अध्यक्ष के पद पे के लिए इलेक्शन होता है। 137 साल में 4 बार चुनाव हुए हैं। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 1925 में पुरुषोत्तम दास टंडन, 1997 में सीताराम केसरी, और सन 2000 में सोनिया गांधी। देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं कामराज मॉडल में विश्वास रखता हूँ। ये कामराज मॉडल है आम सहमति बनाना, सबसे बात करना, सभी लोगों से बात करना। आप यू मे नॉट गेट द मोस्ट एक्सेप्टेबल, बट यू विल गेट द लीस्ट अनएक्सेप्टेबल। तो ये ऐसे ही कामराज ने 1964 में किया, 1966 में हुआ यही कंसेंसस, और उसके बाद कांग्रेस के विभाजन भी हो गए इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। विभाजन नहीं हुआ 69 में। आप इतिहास पढ़िए सही तरीके से। आप पत्रकार लोग बार बार कहते हैं कांग्रेस स्प्लिट, नहीं। द प्राइम मिनिस्टर वॉज एक्सपेल्ड बाय निजलिंगप्पा। कांग्रेस सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री को एक्सपेल किया, विलंबित नहीं किया, उनको एक्सपेल किया था नवंबर 14, 1969 को। वो ठीक है, हो जाता है, पर हमारी पार्टी, क्या बीजेपी में ये सिस्टम है इलेक्शन का? क्या सीपीएम में है? क्या एजीपी में है? ये भी कैसा इलेक्शन है जिसमें कोई उम्मीदवार ही ना हो? नहीं हो। 2022 साल पहले जितेंद्र प्रसाद और सोनिया गांधी जी के बीच में मुकाबला हुआ था। पहले सीताराम केसरी, राजेश पायलट और शरद पवार उम्मीदवार थे। 1950 में 2000 से किसी में हिम्मत ही नहीं हुई कि गांधी फैमिली को टक्कर दे। एक तरह से परिवारवाद चल रहा है। नहीं, 2000 में जितेंद्र प्रसाद उम्मीदवार थे।
वही तो मैंने कहा 2000 के बाद किसी में ये हिम्मत ही नहीं हुई कि गांधी फैमिली को टक्कर दे। नहीं, सब लोग जान गए थे कि सोनिया गांधी जी हमारे लिए सही उम्मीदवार है, जिसको इनसे मुकाबला लेना हम नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया, पार्टी को 2004 में सत्ता में लाए, उनका योगदान बहुत रहा, यूपीए बनाने में उनका योगदान। 2004 के चुनाव में जो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था, कई कांग्रेस वाले भी नहीं उम्मीद कर रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे, हम जीत पाएंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हम उभर कर आएंगे, पर उन्हीं के प्रयासों से तो हुआ, उन्हीं के प्रयत्नों से तो हुआ। सोनिया गांधी जी ने तो 2 बार कांग्रेस को जीत दिलाई, राहुल गांधी जी ने अभी तक एक भी जीत नहीं दिलाई लोकसभा चुनाव में, तो तब भी कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं है। कोई भी उम्मीदवार नहीं आते हैं। जब भी राहुल गांधी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, अभी भी आप लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़े ताकि इलेक्शन ही ना हो। नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने, क्योंकि उनकी एक विचारधारा है, उनमें एक क्लैरिटी है कि जिस दिशा में वो कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं। पर उन्होंने स्पष्ट तरीके से नहीं कहा कि मैं उम्मीदवार हूँ, पर उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये भी नहीं कहा है कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। ऐसा संकेत दिया है, उम्मीद बाकी है अभी भी। नहीं, उन्होंने संकेत दिया है कि ठीक है, आप लोग चुनाव करवाइए। तो मेरे मन में तो कोई डाउट नहीं है, अगर वो उम्मीदवार हैं वेल एंड गुड, अगर वो उम्मीदवार नहीं है तो आम सहमति बनाएं, अगर आम सहमति नहीं बन पाती 17 तारीख को चुनाव लगे। अब आते हैं भारत जोड़ो की बात पे, क्योंकि आपने अभी अभी कहा कि राहुल गांधी बहुत उत्सुक थे कि जल्द से जल्द ये यात्रा शुरू हो जाए। अब देखा गया, आपने एक्सप्लेन भी किया है पहले कि ये यात्रा गुजरात और हिमाचल प्रदेश में नहीं जाएंगे क्योंकि समय की कमी है, लेकिन क्या आप लोग ये पहले से प्लान नहीं कर सकते थे? क्योंकि ये पॉलिटिकली बहुत ही इम्प्रूडेंट देखा जाता है कि 2 चुनावी स्टेट में आपके ये यात्रा जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये कन्याकुमारी टू कश्मीर यात्रा है। जी बिल्कुल, लेकिन आप लोग पहले थोड़ा सा प्लान कर सकते थे कि गुजरात भी पहुंचे। देखिए, हमारे देश में आप जैसे लोगों की कमी नहीं है। आर्मचेयर कमेंटेटर नहीं करता हूँ मैं, मुझे खत्म करने दीजिए। अगर आप एक चीज करेंगे ना, 5 सवाल उठाए जाएंगे, आप ये नहीं क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर का भारत जोड़ो यात्रा का विचार उदयपुर में हुआ। 15 मई को कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इसकी घोषणा की, अनाउंसमेंट किया। उसके बाद प्लानिंग शुरू हुआ। 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि हम 7 सितंबर को शुरू करेंगे। तो प्लानिंग शुरू हुआ। 7 सितंबर को अगर हम शुरू करेंगे, 90 दिन, मिनिमम 90 दिन लगेंगे हमें गुजरात पहुंचने के लिए। मिनिमम 90 दिन तभी लगेंगे जब आप कन्याकुमारी से शुरू करेंगे। और ये आर्मचेयर कमेंट नहीं है, मैं एक पॉलिटिकल जो भी पॉलिटिकल इश्यूज को देखते हैं वो ये कहेंगे कि एक चुनावी स्टेट में कांग्रेस यात्रा ही नहीं कर रहे। यात्रा की है ना, राहुल गांधी ने किया है गुजरात में। इतनी बड़ी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, आप पूरे देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये मोदी जी के लिए डर है, या आप लोगों ने हार मान ली गुजरात में? कोई हमें हार नहीं मानी है। हमारे पास इतने साधन नहीं है जितने कि अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी के पास है। वो हमारे इतने साधन नहीं है, तो एक माहौल खड़ा हो जाता है टीवी चैनलों में और मीडिया में कि अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी उभर कर आ रही है। ये बिल्कुल ज़मीनी हकीकत नहीं है। ये बार बार आप उठाते हैं गुजरात का सवाल। ये भारत जोड़ो यात्रा चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे तो तेलंगाना में चुनाव होंगे, उड़ीसा में चुनाव होगा, नागालैंड में चुनाव होगा, कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं अगले साल। तो हम ये चुनाव से हमें लेना देना नहीं था। हम चाहते थे कि संगठन के लिए, जैसा कि मैंने कहा, संगठन के लिए इमीडिएटली एक बूस्टर डोज की ज़रूरत थी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम 4 महीने बाद बूस्टर डोज लेंगे, 5 महीने बाद हम बूस्टर डोज लेंगे। बूस्टर डोज तभी लेंगे जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जब आप चाहते हैं, आप डॉक्टर कहता है। हमारी चर्चा जो हुई उदयपुर में, हमने ये तय किया, ठीक है चुनाव होते रहेंगे, राहुल गांधी जी अभियान में जाएंगे, उनको बुलाया जाएगा हिमाचल में, गुजरात में। उस दिन भारत जोड़ो यात्रा चलेगी नहीं, वो लोग जाएंगे। पर उन्होंने यात्राएं की हैं। गुजरात में हमारी आदिवासी यात्रा हुई,
दलितों से संबंधित मुद्दों पर यात्रा हुआ। ऐसा नहीं है कि यात्राएं नहीं हुई हैं गुजरात में, तो यात्रा हुई है, पर ये भारत जोड़ो यात्रा का मकसद थोड़ा चुनाव से हटकर है। देखिए, आप लोगों में भी एक नई सोच लाने की ज़रूरत है। आप लोग सब चुनाव के नज़रिए से देखते हैं, सब लोग चुनाव के नज़रिए से देखते हैं। हम राजनीतिक पार्टी हैं, हमारा मकसद है हमें चुनाव लड़ना। हम लड़ते हैं हारने के लिए नहीं, हम लड़ते हैं जीतने के लिए। पर हम सन्यासी के झुंड नहीं है, हम सन्यासी के कोई संगठन नहीं है, नकली सन्यासी या असली सन्यासी, उसके झुंड नहीं है। पर कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे भी चीज़ें करती हैं जो चुनाव से संबंध नहीं है, पब्लिक से कांटेक्ट के लिए, मास कांटेक्ट के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में सुस्ती आ गई है, ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर हो गया है, उसको और बढ़ावा देने के लिए, नई ऊर्जा जाने के लिए। तो एक तरह अगर कोई चुनाव हमारे मन में था वो 2024 के चुनाव, अगर कोई चुनाव था, हमने कहा ठीक है 2 साल है, शुरू करें भारत जोड़ो यात्रा। आप कहना ये चाह रहे हैं कि, और बहुत सही बात है कि आप एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम नैरेटिव कोशिश कर रहे हैं वो 2024 के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी हमने ये देखा है कि चुनाव होते हैं, एक लोकसभा में होते हैं और एक विधानसभा में होते हैं। कई विधानसभाओं में, कई राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या आपका राजस्थान हो, बहुत सारे, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात कर ले, इससे पहले पंजाब में भी हुआ था 2017 में। आप लोगों ने चुनाव जीता है, छत्तीसगढ़ में नहीं छत्तीसगढ़ में भी जीत लिया आपने। तो लेकिन जब ये ऐसे स्टेट्स में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो आप लोगों का प्रदर्शन बहुत ही खराब होता है। और मैं एक आपको आंकड़ा देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये 6 स्टेट मिला के 100 लोकसभा सीट है। 2019 में आप लोगों ने सिर्फ 3 सीट जीता है। साथ में मैं कर्नाटका जोड़ देता हूँ, कर्नाटका में आप लोगों ने सरकार बना लिया था 2018 में, हालांकि जेडीएस के साथ। बाद में सरकार गिर गए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे भी जब लोकसभा चुनाव हुए, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा है। हाँ, मैं आ रहा हूँ उसी में। तो ये देखा गया है जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं आप लोगों के पास कोई नैरेटिव नहीं होता है, और जो आप लोगों के नेता है राहुल गांधी, उनकी जो प्रभाव है लोकसभा चुनाव में दिखते नहीं है। क्योंकि ये जो 6 स्टेट की बात कहा मैंने, 100 में से सिर्फ 3 सीट आप लोगों ने जीता। तो इसका पूरा मतलब है, हालांकि आप लोगों ने स्टेट इलेक्शन जीत चुके हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप लोगों का संगठन नहीं है या आप लोग कमज़ोर है। तो ये जो नैरेटिव की कमी है और लीडरशिप की वीकनेस है, इसको कैसे आप संभालेंगे भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से? और साथ में हम अगर नैरेटिव सेट कर रहे हैं, हम अगर ये भी घबराहट है, परेशानी में है, जी, रोज हम पर बरस रहे हैं, जी रोज जी असम के मुख्यमंत्री या स्मृति ईरानी या संबित जी पात्रा या अमित मालविया हम पर बरस रहे हैं, हमारे गृह मंत्री भी बरस रहे हैं। तो आप लोगों की आपने भारत जोड़ो की बात कहा, फिर से एज ए सोल्यूशन आपने कहा, लेकिन ये सॉल्यूशन है, ये एक तरीका है, ये एक नैरेटिव सेट करने का एक साधन है, एक हथियार है, एक मास मोबिलाइजेशन के लिए। आप कई सारे क्वालिफायर दे रहे हैं, क्या आपको अभी भी यकीन नहीं है कि ये बदलाव लाएंगे? आप लोगों में ना, आप लोग इंस्टेंट सॉल्यूशन ढूंढते, ये कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन। मैं तो इंस्टेंट की बात ही नहीं, 2 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। आप 2 साल के बाद मुझसे बात कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या नतीजा होगा। हमारे संगठन को मजबूत, आपके ही जो पूर्व साथी थे कई जगहों पे, भारत जोड़ो यात्रा पर आइए, भारत जोड़ो की, ठीक है, मैं भारत जोड़ो की बात पूछ रहा हूँ, घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा हूँ। ये इन्हीं स्टेट्स में से गुजरना है भारत जोड़ो को। तो आप, मुझे पूछा ही नहीं भारत जोड़ो यात्रा। मैं आ रहा हूँ उसी पे तो आ रहा हूँ। वो ऑब्जेक्टिव बहुत है। अभी 30 मिनट है एयरपोर्ट के लिए। अभी हम गुवाहाटी के फेमस जैम में फंसेंगे, निश्चिंत रहिए। एक संदेशा भिजवाइए, आप ही दे दीजिए संदेशा। बोलिए, फिर हम संदेशा लेके जाएंगे, फिर आप लोग बोलोगे गोदी मीडिया है। तो मैं, उसमें तो कोई शक नहीं, गोदी मीडिया नहीं, गोदी किस और मीडिया ओनरों के बीच में एक ये अलग अलग से देखते हैं। मीडिया ओनर
एक चीज है, आप मीडिया को छोड़, मतलब कई लोगों को छोड़िए, आपने तो गोदी मीडिया बोल के पूरे मीडिया को समेट लेते हैं आप लोग। गोदी मीडिया ठीक है, आप लोग सफल नहीं होते चुनाव में, मीडिया को क्यों ब्लेम करते हैं? हम ब्लेम नहीं करते, ऐसा हकीकत है। क्या हकीकत है ये? वास्तव तो जब कांग्रेस या कोई विपक्ष पार्टी कुछ करती है, उसको तो चैनल तो ब्लैकआउट कर देती है, अखबारों में तो कुछ छपता नहीं है। पहली बार मैं देख रहा हूँ और मैंने इसकी प्रशंसा भी की है और मैंने इसको स्वीकारा भी है। पहली बार मैं उन चैनलों, आपका चैनल देखिए ना, आज तक, जहाँ टोटल कांग्रेस ब्लैकआउट या नेगेटिव रिपोर्ट कब है कांग्रेस ब्लैकआउट? आप मुझे ये बताइए, आप तो अभी कम्युनिकेशन इंचार्ज भी है, पहले भी आप देखते थे राहुल गांधी के बहुत सारे कार्यक्रम। कितनी बार हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं राहुल गांधी को इंटरव्यू के लिए और कितनी बार हाँ बोलते हैं? पिछले एक हफ्ते में मैं पहचानता हूँ और मैं स्वीकारता हूँ कि कई मीडिया, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म में जो हमारा नज़रअंदाज करते थे, जो हमारी कड़ी आलोचना करते थे कि कांग्रेस मर चुका है, कांग्रेस की ओबिचुरी लिख रहे थे, आज कह रहे हैं यार कुछ तो कर रहे हैं। आप अपने बातों से ही आपके बात को खंडन कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों। आप कह रहे हैं ना कि आज मीडिया दिखा रहे, ऐसा तो कोई बदलाव नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी जी है, गोदी मीडिया अगर तब थे, अभी भी गोदी मीडिया ही रहते, इसलिए दिखा रहे क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी ग्राउंड में है, जो मिसिंग थे। ऐसा नहीं है। देखिए, लैंड एक्विजिशन में, बट्टा परसोल में राहुल गांधी जमीन पर थे। क्या मीडिया नहीं दिखा रहे थे? बिल्कुल नहीं। तो फोटोग्राफ्स कहाँ से आते हैं? वो किसान, वो हमारे सोशल मीडिया लिया करते, तो मीडिया में क्यों दिखाते थे? और हमारे जो किसान यात्रा हुई, उनकी एक लंबी किसान यात्रा हुई गुजरात में 2017 में, उनकी 2-3 छोटे यात्राएं हुई अलग अलग आदिवासी इलाकों में, और पर्यावरण से लेकर कुछ यात्राएं उन्होंने की। उसका भी कवरेज इतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तो देखिए, कांग्रेस फटीग हो गया है मीडिया में। कांग्रेस फटीग मीडिया में नहीं हुए, कांग्रेस खुद फटीग स्टेज में थे। कांग्रेस फटीग हो गया मीडिया में। मीडिया आम आदमी पार्टी। आपको क्यों तकलीफ है अगर दूसरे पार्टीज को भी मीडिया दिखा रहे हैं? आम आदमी आपको भी तो दिखा रहे हैं अभी पिछले 10, क्योंकि अभी भारत जोड़ो यात्रा हो रहे हैं, पिछले 10 दिन में दिखा रहे हैं। पहले तो नहीं हो रहे थे ना। नहीं, हमने कितने रैलियां की है, 1 साल से 1.5 साल से हम तो कई रैलियां मैंने ही अलग अलग चैनल्स पे देखा है। या तो आप टीवी चैनल्स या वो नहीं देख रहे? मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ, पर अभी देखना पड़ता है। अभी आप देखते ही नहीं है, कबूल कर और कैसे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं? मजबूरी से देखना पड़ता है। आप बिना देखे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। खैर, हम भारत जोड़ो यात्रा पे आते हैं। ये भी क्रिटिसिज्म आया है कि आप लोग उत्तर प्रदेश में ज़्यादा समय नहीं बिता रहे हैं, 5 दिन बिता रहे हैं, हालांकि आप साउथ में नहीं, ज्योग्राफी के सहारा नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं। जब सवाल करते हैं, थोड़ा होमवर्क करके सवाल। नहीं, मैं होमवर्क करके ही मैं कर रहा हूँ जी, मुझे पता है ज्योग्राफी जी। तो केरला में जब आप दक्षिण से उत्तर जाओगे तो 800 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा जी। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जी, हम यहाँ पहुँच रहे हैं जी, उत्तर प्रदेश यहाँ तक है, तो यात्रा ऐसे जा रहा है, फिर भी हम यहाँ डाइवर्शन लेके यहाँ आ रहे हैं। हमारा मकसद तो यूपी यात्रा नहीं, हमारा मकसद है कश्मीर पहुँचना। कश्मीर पहुंचना आपका मकसद है। मान लिया क्या यूपी को आप अपने भारत के या इस यात्रा के हिस्सा नहीं समझ रहे? और आपने जो कहा है ना अभी, ज्योग्राफी जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे, ये सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि कठिन सवाल आया है एग्जाम में तो मैं छोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं। देखिए, आप एक बारी बैठकर नक्शा लेकर आप अगर नहीं, मैं पूरा समझ गया, लेकिन आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी अगर पूरे देश में नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जिस स्टेट में 80 लोकसभा सीट है और आपका टारगेट है 2024 के चुनाव जीतना, जहां पे आपका सिर्फ 1 लोकसभा एमपी है, तो ऐसे स्टेट में अगर सिर्फ 5 दिन बिताएंगे कैसे चलेगा? अलग अलग राज्यों में भारत जोड़ो यात्राएं उस राज्य में होंगी। आज हम असम आए हैं, आज गुवाहाटी में आए हैं। धुबरी से लेकर सदिया तक 800 किलोमीटर, पश्चिमी कोने से लेकर पूर्वी कोने तक वो भारत जोड़ो यात्रा 1 नवंबर से शुरू होगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में होगा,
ऐसे ही उड़ीसा में होगा। आज हम पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, परसों हम उड़ीसा में रहेंगे, उड़ीसा में भी ऐसे ही यात्राएं होंगी। तो जो राज्य मेन रूट में नहीं है उन राज्यों में ऐसे यात्राएं होंगी अगले साढ़े पाँच महीने में। पर जो चुनावी राज्य हैं वहाँ तो नहीं होगा, वहाँ तो चुनावी अभियान चलता रहेगा। पर असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार, झारखंड, इन राज्यों में ऐसे, जैसा कि आज हमने घोषणा की है 800 किलोमीटर लंबा एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक भारत जोड़ो यात्रा, वो ज़रूर निकाला जाएगा और हमारे सारे नेता उसमें शामिल होंगे। क्या राहुल गांधी आएंगे? राहुल गांधी तो मेन भारत जोड़ो यात्रा में, तो वही तो बात हो गई, मेन भारत, आपके सबसे बड़ा मैस्कट पार्टी के, आप लोग मानते हैं राहुल गांधी आपके सबसे बड़ा मैस्कट है पार्टी के? एक मैस्कट है, मैं उनको सबसे बाकी कौन कौन है? कई नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, आप दिग्विजय सिंह जी और अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी को राहुल गांधी के बराबरी पे रख रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं। नहीं, वो मान लिया। तो मुझे ये बताइए, अगर वो सबसे बड़ा मैस्कट नहीं है तो अगर वो सबसे बड़ा मैस्कट नहीं है तो मुझे ये समझाइए कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो फ्लैग ऑफ किया था राहुल गांधी जी ने, और मुझे जहां तक जानकारी है पार्टी में राहुल गांधी जी एक एमपी है। मैंने क्यों फ्लैग ऑफ किया था मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। उन्होंने तो दिग्विजय सिंह जी ने क्यों नहीं किया, भूपेश बघेल जी ने क्यों नहीं किया? पूरा 3570 तो वहां पे तो और भी बहुत लोगों ने भाग लिया। आपने कहा 150 के कोर ग्रुप है। हाँ, सेवा दल के हैं, यूथ कांग्रेस के। तो उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि लोग उनको जानते नहीं थे ना, पहचानते नहीं थे। तो वही तो मान रहे कि राहुल गांधी आपके सबसे बड़ा मैस्कट है। उन 120 नामों में से वो सबसे जाने माने व्यक्ति थे, इसीलिए अगर अशोक गहलोत पूरा डिस्टेंस चलते या दिग्विजय सिंह जी पूरा डिस्टेंस चलते, ये भी फ्लैग ऑफ कर सकते थे। पर क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं पूरा यात्रा चलूंगा, पूरा का पूरा यात्रा चलूंगा, तो इसीलिए उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। हमने बहुत सारी बातें की भारत जोड़ो यात्रा पे, और आपने नैरेटिव सेट करने की भी बात की। तो दर्शकों के लिए ये समझा दीजिए आप कौन सा नैरेटिव और कैसे सेट करने की सोच रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा के पीछे 3 सोच है। लोग पूछते हैं भारत टूट नहीं रहा है तो आप क्यों कह रहे हैं भारत जोड़ो? तो मेरा जवाब है, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, भारत कमज़ोर हो रहा है। महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, जीएसटी हो, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर हो, आर्थिक विषमताएं ज़रूर बढ़ रही हैं। गरीब गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं, मध्य वर्ग दबाव में है, ऊपर से और नीचे से। सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, बढ़ाया जा रहा है, नहीं बढ़ नहीं रहा, बढ़ाया जा रहा है। धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर जो विभाजनकारी विचारधारा है उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, एक्टिवली, औपचारिक तौर से उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और तीसरा कारण यह है कि राजनीतिक केंद्रीकरण हुआ है, राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं, वो कमज़ोर किए जा रहे हैं, उनको दुरुपयोग हो रहा है। और सारा का सारा पॉलिटिकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल पावर जो शासन के लिए ज़रूरत है, वो एक कार्यालय या एक व्यक्ति के हाथों में आ गया है। तो भारत ज़रूर टूट रहा है इन 3 नज़रिए से, आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक केंद्रीकरण। और इसीलिए इस वक्त पर एक नाजुक स्थिति है। हम चाहते हैं कि भारत जोड़ो का संदेशा हम जनता तक पहुंचाएं, और ये मौका ले तो जनता की चिंता है। राहुल गांधी जी और हमारे जो भारत यात्री हैं वो कहीं भाषण तो नहीं दे रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को कहने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वोट नहीं मांग रहे हैं। वो लोगों को सुन रहे हैं, अलग समाज के अलग अलग वर्गों को सुन रहे हैं, समाज के अलग अलग ग्रुप्स को सुन रहे हैं। और जो चिंताएं हैं, मछुआरे की चिंता, महिलाओं की चिंता, बेरोजगार जो हैं उनकी चिंता, कॉयर इंडस्ट्री, आज कोल्लम में कैशू इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनकी चिंताएं। तो लोग क्या कह रहे हैं सुनने के लिए हमारे संगठन के लिए भी एक मौका है, कनेक्ट करने के लिए, मास मोबिलाइजेशन करने के लिए। तो मैं समझता हूँ भारत जोड़ो
ठीक है, ये एक भारत जोड़ो शब्द लोग पकड़ लिए हैं, एक ब्रांड बन गया है, और उसी पर लोग कह रहे हैं भारत छोड़ो, भारत तोड़ो। तो भारत जोड़ो कांग्रेस ने अपनाया है क्योंकि कई दृष्टिकोण से भारत कमज़ोर हो रहा है, भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है मकसद और कुछ है, पर नतीजा यह है कि भारत अलग अलग हो रहा है, भारत बिखर रहा है, और भारत को फिर से एकजुट होने के लिए ज़रूरत है, आर्थिक नज़रिए से, सामाजिक नज़रिए से और राजनीतिक नज़रिए से। तो एक नैरेटिव जो हम बोलते हैं ना, नैरेटिव संगठन के लिए भी ज़रूरत है, नैरेटिव समाज के लिए भी ज़रूरत है। तो मेरे दृष्टिकोण से, मेरे विचार से, प्राथमिकता इसका असर संगठन पर पड़ेगा, संगठन को एक नई ऊर्जा देगी, संगठन को एक नया विश्वास देगा कि कांग्रेस पार्टी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो सकता है कांग्रेस पार्टी में, कि वही तरीके से जो हम कई सालों से करके आ रहे हैं उससे अलग हटकर हम बक्से के बाहर भी सोच सकते हैं। और हम पद यात्रा, जब हम पद यात्रा निकालते हैं, सब लोग पूछते हैं हम पद यात्रा में क्यों निकले हैं। जब हम पद यात्रा में नहीं निकलते हैं, लोग पूछते हैं अब जनता के बीच में क्यों नहीं जाते हैं। तो ये एक तरीका है, ये एक साधन है हमारे लिए। ऐसे एक यात्रा बहुत साल पहले हुआ था, रथ यात्रा, उन्होंने बीजेपी को सत्ता में ले आए। क्या उम्मीद है भारत जोड़ो यात्रा से आपको, और क्या अंतर है दोनों यात्रा में? 1983 में चंद्रशेखर जी ने भी भारत यात्रा पद यात्रा किया था, 6 महीने के लिए उन्होंने किया था, और वो सफल हुआ था, बिल्कुल सफल था, और एक राजनीतिक माहौल पैदा कर दिया था। पर उसके बाद में पंजाब की समस्या आ गई। रथ यात्रा और इसमें दो अंतर है। रथ यात्रा में तो रौथ यात्रा है, वो रथ यात्रा नहीं था, वो तो रौथ यात्रा, वो गुस्से से था। और आपने देखा होगा रथ यात्रा में कितने लोग मारे गए, हिंसा, दंगे हुए, हिंसा हुआ। तो हम ये नहीं चाहते, हम तो ये हमारा मकसद किसी को गिराना नहीं है, किसी को नई चीज़ खड़ा करना, हम ये नहीं चाहते हैं। रथ यात्रा का तो, और रथ यात्रा एक सबसे बड़ा अंतर तो ये है, रथ यात्रा तो टोयोटा में हुआ था या कुछ हाइड्रोलिक व्हीकल में हुआ था, ये पद यात्रा है। तो एक सबसे बड़ा फर्क यही है। अडवाणी जी और उनके जो साथी थे रथ यात्रा में, वो गाड़ी में चढ़े सोमनाथ से अयोध्या। ये पद यात्रा पैदल चल रहे हैं, 3570 किलोमीटर, राहुल गांधी, 120 और लोग, और कई लोग जो आ रहे हैं प्रदेशों से, वो चल कर पद यात्रा कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा फर्क है। और मैं नहीं समझता हूँ कि पद यात्रा की वजह से अलग अलग राज्यों में दंगे होंगे, हिंसा की कुछ घटनाएं होंगी, जिस तरीके से 1990 में हुआ, 1918 में। हाँ, और एक और चीज़ है, रथ यात्रा और रौथ यात्रा वो क्यों निकाला गया? क्योंकि मंडल का मुद्दा आ गया था, और मंडल के मुद्दे को से निपटने के लिए कमंडल की रणनीति अपना गई, और कमंडल की रणनीति का एक सबसे प्रभावशाली प्रतीक था सोमनाथ टू अयोध्या रथ यात्रा। तो बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि अलग था, संदर्भ अलग था, मकसद अलग थे, कैरेक्टर अलग थे। जयराम रमेश जी, आप असम आए हैं, तो मैं एक असम रिलेटेड सवाल तो पूछना पड़ेगा। आप हिमंत बिस्वा शर्मा जी के आजकल नाम बहुत ले रहे हैं, ऐसा क्यों है? वो हमको यार रोज याद करते हैं, क्या करें? क्या वो पुराना प्रेम अभी तक खत्म नहीं हुआ है? एक ज़माने में मेरे दोस्त हुआ करते थे, पर मैं अंधा नहीं था, मैं जानता था हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में, किन किन संस्थाओं में जुड़े हुए थे। कांग्रेस ने उनको एक नई जान दी ना, हितेश्वर सैकिया ने उनको एक नया भविष्य दिखाया। वो सब भूल जाते हैं, और जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं असम के मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, असम में काम कीजिए ना। ये झारखंड में ऑपरेशन कीचड़, महाराष्ट्र में ऑपरेशन कीचड़, गोवा में ऑपरेशन कीचड़, और जिस तरीके से हमारे लीडरशिप के बारे में बोलते रहते हैं। मैं जानता हूँ जब तरुण गोगोई यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मेरी उनसे काफ़ी मुलाकात हुआ करती थी, और वो तो बिल्कुल
डिक्टेटर हो गए हैं। जिस तरीके से उनको आप गोदी मीडिया बोलते हैं ना, यहाँ तो शर्मा मीडिया है, असम में तो शर्मा मीडिया, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया पर कब्जा कर लिया है। तो क्योंकि वो हमारी टिप्पणियाँ रोज करते हैं, मैं मजबूर हूँ, उन पर मुझे कहना पड़ता है। नहीं, आपने करप्शन के भी चार्जेस भी लगाए हैं उन पे। मैंने कुछ कहा है? मैंने सिर्फ कहा है कि वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में अंदर प्रवेश किए हैं, और अब वही व्यक्ति जिनकी आलोचना बीजेपी करती थी, आज उस व्यक्ति को बीजेपी ने उत्तर पूर्वी राज्यों का एक वाइसरॉय बना दिया है। तो ये क्या है? ये तो वॉशिंग मशीन का नतीजा है ना। जयराम रमेश जी, आप असम आए, हमसे जुड़े, इंडिया टुडे एनी से जुड़े। आपको पता है इंडिया टुडे एनी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है इंडिया टुडे ग्रुप से, जो नॉर्थ ईस्ट को स्पेसिफिकली कर रहे हैं, ताकि देश के बाकी प्रांतों के लोगों को भी पता चले कि नॉर्थ ईस्ट में हो क्या रहा है। हमसे जुड़े, आज इतने सारे बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद।